साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण पारिवारिक मुद्दे पर वार्ता करेंगे। पति पत्नी के जीवन में जब भी किसी चीज को लेकर कोई तनाव होता है, विवाद होता है, तो ऐसी स्थिति में जब कभी भी पत्नी द्वारा पुलिस थाने पर कोई रिपोर्ट दी जाती है तो उस रिपोर्ट के दिए जाने पर पुलिस थाने से पति को या पुरुष को फोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपके खिलाफ आपकी पत्नी ने एक कंप्लेंट दी है, आप पुलिस स्टेशन आए और बात करें। ऐसे मामले में अक्सर लोग अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग करते हुए पुलिस को सीधे रूप से कह देते हैं कि क्या मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या केवल परिवाद दिया गया है। पुलिस जब कहती है कि फिलहाल परिवाद है तो सामने की ओर से पुरुष द्वारा कहा जाता है कि आप मुझे कॉल नहीं कर सकते हैं, परिवाद पर आपको मुझे बुलाने का अधिकार नहीं है, यदि आप मुझे बुलाना चाहते हैं तो मुझे 41A का नोटिस दीजिए, तभी मैं पुलिस स्टेशन आऊंगा। क्या इस मामले में आपको ऐसा कहना चाहिए या फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए? आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। तसल्ली से हर शब्द हर बात को आपको क्लियर करेंगे। एक्चुअली कोई भी पुलिस स्टेशन जब कोई महिला अपने पति या ससुराल जन के खिलाफ कोई शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन जाती है तो सामान्यतः यह मामला घर परिवार का होता है, जिस कारण पुलिस द्वारा तुरंत ही कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है और उस मामले को परिवाद में लेकर परिवाद रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। जिसका कारण यह है कि एफआईआर दर्ज करने पर उस पुलिस थाने का जो क्राइम रिकॉर्ड है वो क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता है, उस थाने की क्राइम रेट बढ़ती है और एफआईआर दर्ज होने पर अनुसंधान अधिकारी को तरीके से अनुसंधान करना होता है और बहुत सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है। इसीलिए अपने पुलिस थाने की क्राइम रेट को कम करने के लिए और जिन मामलों को आपसी बातचीत के माध्यम से दोनों पक्षकारों को बैठाकर सुलझाया जा सकता है, ऐसे मामलों में पुलिस कोशिश करती है कि इन मामलों में एफआईआर दर्ज न हो और बैठाकर मध्यस्थता के मामले से इस मामले को निपटाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध शिकायत दी गई हो महिला थाने में या किसी भी पुलिस थाने में, तो वहां पर फोन पर इस तरह की बातचीत न करते हुए आपको बड़ी जिम्मेदारी से पूछना चाहिए कि शिकायत क्या मेरी पत्नी द्वारा दी गई है, शिकायत में क्या लिखा गया है, आपका नाम बताइए जिन्होंने फोन किया, आप खुद ही पूछिए कि मैं किस तारीख को कितने बजे आपसे मिलने आऊं, आप उनका नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर सेव कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि मामला गंभीर है, आपको बैठाया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, आपको तनाव दिया जा सकता है, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है तो आप अपने साथ किसी एडवोकेट को, लॉयर को या किसी अपने अच्छे मित्र को साथ में ले जा सकते हैं। जाने से पहले फिर उन्हें आप फोन करके कंफर्मेशन कर लीजिए कि सर मैं आ रहा हूं। यदि आप तुरंत जाने की स्थिति में नहीं है, कहीं आउट ऑफ है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी सुविधा अनुसार उन्हें टाइम दे सकते हैं कि इस कारण से मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं और मैं इस तारीख को इतने बजे आ जाऊंगा। आप वहां जाए, वहां जाकर क्या रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को पढ़ें, आपकी क्या बात है उस मैटर में आप बताएं। यदि आमने सामने बैठाकर पुलिस मध्यस्थता करवा रही है तो आपस में क्या विवाद है आप उनका निस्तारण कर सकते हो। यह प्रक्रिया अपनाने पर आपका जो व्यू है या उस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है वहां भी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जब आप जाते हो और आप अपनी बात रखते हो तो पुलिस द्वारा उस प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और हो सकता है कि आप कानूनी विवादों से पूरी तरह निकलो और आपके आपसी जो विवाद थे उसका निस्तारण हो जाए। लेकिन यदि आपको
ऐसा है कि एफआईआर दर्ज हो गई है फिर भी आपको बुलाया है तो भी आपको जाना चाहिए। और ऐसे मामले के अंदर जहां 7 साल तक के कारावास का प्रावधान है, पुलिस आपको 41A का नोटिस देकर आपको अपना पक्ष रखने के लिए समय दे देगी। आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वह भी आपके द्वारा रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे। और ऐसी अवस्था में यदि आपको लगता है कि रिपोर्ट झूठी है, उस रिपोर्ट में कोई सार नहीं है, उस रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास दस्तावेज मौजूद है, तो वह भी आप पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस आपको थाने से ही जमानत का लाभ दे देगी और जब चालान पेश होगा उस समय कोर्ट आपको बुलाया जाएगा, जहां उपस्थित होकर रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करके आप उस केस को लीड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि केस पूरी तरह झूठे तथ्यों पर आधारित है, पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी बात को नहीं सुन रही है, आपकी गिरफ्तारी पर अड़ी हुई है, ऐसी अवस्था में आप जिला एवं सेशन न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप चाहें और एफआईआर को गलत साबित करने के लिए आपके पास पर्याप्त मात्रा में साक्ष्य या दस्तावेज मौजूद है, तो आप 482 के अंदर हाई कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। इस वीडियो का मकसद हमारा यह है कि जब भी पुलिस आपको किसी परिवार के मैटर में बुलाती है तो आपको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुलिस कभी भी नहीं चाहती है कि उसके पुलिस थाने का क्राइम रिकॉर्ड बढ़े, क्राइम रेट बढ़ती हुई दिखाई दे। वह यही चाहती है कि जिन मामलों में आपसी मध्यस्थता के मामले में सुलझाना हो सकता है वह उस तरीके से सुलझ जाए। इसी प्रकार के कानूनी एवं लीगल अपडेट हमारे इसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।